हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के साथ साथ फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और इसमें आपके लिए एक वैकेंसी नहीं निकाली गई है, एक अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज एनसीएलटी के द्वारा पब्लिश करा गया है इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आपकी मैक्सिमम क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने के द्वारा कोई भी इशू या कोई भी क्वेरी आपकी अराइज हो ही ना। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी कैंडिडेट्स जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। तो अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल, जिसको आप सभी लोग एनसीएलटी के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 13th ऑफ दिसंबर 2023 को एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ रिसर्च एसोसिएट्स, जिसको आप सभी लोग एलआरए के नाम से भी जरूर जानते होंगे। इस एडवर्टाइजमेंट की माइनर से माइनर डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा, जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल, जिसको आप सभी लोग एनसीएलटी के नाम से जानते हैं, एनसीएलटी हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लॉ रिसर्च एसोसिएट की कर रहा है, जिसको आप सभी लोग एलआरए के नाम से भी जानते होंगे। इसमें जो हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई है, वो हमारे न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए 20 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे चेन्नई लोकेशन के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल जो हमारे इस एडवर्टाइजमेंट में तो टोटल हमारे लिए जो वैकेंसी निकाली गई है इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, वो हमारी 24 वैकेंसी निकाली गई है। 20 वैकेंसी हमारे न्यू दिल्ली के लिए रखी गई है और 4 वैकेंसी हमारे चेन्नई लोकेशन के लिए रखी गई है। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। ये जो हमारी जॉब होने वाली है, ये हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होगी। इसमें आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एनसीएलटी के साथ। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आती है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे रिन्यू कर दिया जाएगा और एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 30 इयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी आपकी एज एज पर ऑन 7 मार्च 2024, अगर आपकी एज 30 क्रॉस नहीं हुई है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएट्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जिस भी कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव उसने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर वो एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसने अपनी एलएलबी की डिग्री में 50% एंड अबव स्कोर करा है, तो वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। अब बात कर लेते हैं हम अपने लॉ स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप अभी फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन जब आप एज अ एलआरए एनसीएलटी में अपॉइंट हो जाएंगे तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप एनसीएलटी को अपने सारे प्रूफ दें कि आप एज अ लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं अपनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो आपको ये चीजें शोकेस करनी पड़ेंगी एनसीएलटी को बिफोर अपॉइंटिंग एज एलआरए। अब बात कर लेते हैं हम अपनी तीसरी क्राइटेरिया के बारे में। जो कैंडिडेट एलएलएम ग्रेजुएट हो चुके हैं और जो अभी एलएलएम में एनरोल हैं, जो भी कैंडिडेट रेगुलर बेसिस पे अपनी एलएलएम कंटिन्यू कर रहा है, वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप दोनों जगह मतलब एज अ रेगुलर स्टूडेंट और साथ ही साथ आप एलआरए अपॉइंट नहीं किए जा सकते। तो ये लोग स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एलएलएम ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आई होप कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी चीजें क्लियर अप हो गई हों। अब बात कर लेते हैं हम अपनी दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मैंडेटरी नहीं रखी गई है, बट इन्होंने मेंशन करा है कि आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आपका रिसर्च वर्क और एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग एबिलिटीज आपकी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको लीगल वेब पोर्टल यूज करने आने चाहिए, जैसे एससीसी ऑनलाइन, मनुपात्रा, लेक्सिस नेक्सिस, जो भी हमारे लीगल वेबसाइट है, ये आपको यूज करने आने चाहिए। ये सर्च इंजन आपको यूज करने आने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर को यूज करने की, और उसमें स्पेसिफिकली आपको एमएस ऑफिस यूज करना आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको कंपनी लॉ के बारे में, आईबीसी के बारे में, और आपको कंपटीशन लॉ के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी इन्होंने चीजें अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करी है कि ये सब आपको आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लीव के रिगार्डिंग। अगर आप एज अ एलआरए अपॉइंट किए जाते हैं एनसीएलटी में, तो आपको साल भर में यानी ईयरली बेसिस पे आपको सिर्फ 12 डेज की हॉलीडे मिलेंगी, यानी आपको कैजुअल लीव सिर्फ 12 दिन की मिलेगी। पर मंथ 1 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। अगर आप उससे ज्यादा लेते हैं तो आपका प्रो रेटा बेसिस पे आपके रेम्यूनरेशन को डिडक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें ऑनरियम यानी रेम्यूनरेशन सैलरी के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ लॉ रिसर्च एसोसिएट यानी एज अ एलआरए आपको 60,000 रुपीज एनसीएलटी मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करवाएगा। तो आपको 60,000 रुपए महीना दिया जाएगा एनसीएलटी के द्वारा एज अ लॉ रिसर्च एसोसिएट। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन के बारे में कि आपको इस पूरे प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है। आप जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक दिखेगा आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इसे डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 5 को ओपन करना है। पेज नंबर 5 जो आपके अभी स्क्रीन पे आ रहा है, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपको इसे प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको अपने हाथों से यानी हैंड रिटन फॉर्म में आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। बहुत बेसिक फॉर्म है, आप इजीली ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी, तो आप सभी लोग जानते हैं मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं ऐसा कोई कमेंट नहीं होता, ऐसा कोई मैसेज नहीं होता जिसका मैं आपको रिप्लाई ना दूं। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने प्रोसेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो आपको ये सारी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। सारी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको इसके साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करना है। जैसे आपको सबसे पहले अपनी 10th की मार्कशीट, अपने 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर अपने 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आपने एलएलबी 3 ईयर की करी है, तो उससे पहले जो आपने ग्रेजुएशन करी होगी उसका मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको अपने एलएलबी की डिग्री और उसका मार्कशीट की फोटोकॉपी, ये सब आपको अटेस्ट करना है। और किसी ने अगर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है, तो आफ्टर 12th वो डायरेक्टली अपनी मार्कशीट और अपनी डिग्री लगा देगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप लगा दें, उसके बाद आपने जो अपना फॉर्म फिलअप कर रहा है सबसे पहले आप उसको लगाएंगे। उसके बाद स्टेपल करने के बाद आप 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट्स को जो आपने लगाए हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करेंगे। जिन कैंडिडेट को नहीं पता सेल्फ अटेस्ट क्या होता है, उन कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहूंगा। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पे अपने सिग्नेचर करने हैं और उसके नीचे आपको डेट मेंशन करनी है। तो इसको हम सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं। ये करने के बाद आप ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल करेंगे। स्टेपल करने के बाद आप एनवलप में डाल के उसे पोस्ट करेंगे। पोस्ट आपको कहां करना है, एड्रेस मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूं। द रजिस्ट्रार, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल, 3rd फ्लोर, महानगर, दूर संचार सदन, ब्रैकेट में एमटीएनएल बिल्डिंग 9, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, पिन कोड इज 110003। इस एड्रेस पे आपके एनवलप को भेजना है आपको, और आपको मेक श्योर भी करना है कि आपका एनवलप बिफोर 7th ऑफ मार्च 2024 इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में रीच कर जाए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आप सोच लीजिए आपके पास पूरे 2 महीने हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। एनसीएलटी ने क्लियरली मेंशन करा इस एडवर्टाइजमेंट में कि एनसीएलटी चाहे तो आपका एक पेपर कंडक्ट करा सकती है, या फिर डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकती है। तो ये टोटली एनसीएलटी के ऊपर है। जो भी इनका डिसीजन होगा वो आपको इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे ये लोग। तो जब भी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आएगी कि हमारा एग्जाम कंडक्ट कराएगा एनसीएलटी या फिर डायरेक्टली इंटरव्यू कराएगा, वो मैं आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बता दूंगा कि क्या चीजें होने वाली हैं।
इन केस अगर आपकी कोई भी इस फॉर्म के रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा, स्पेशली जो हमारे फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं जिनमें वो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर दें। लास्ट डेट का इंतजार ना करें कि 7 मार्च अभी बहुत दूर है। आराम से फॉर्म को फिलअप करेंगे तो मैं चाहूंगा आप लोग इस फॉर्म को बिफोर दिसंबर ही फिलअप कर दें ताकि आप प्रोसेस में शामिल हो पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको टाइमली अपडेट देता रहूं और आपको ये अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि आपसे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट वैकेंसी के रिगार्डिंग मिस आउट ना हो। थैंक यू सो मच।